नमस्ते किसान भाइयों, ऑर्गेनिक किसान यूट्यूब में आपका स्वागत, मोस्ट वेलकम। आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो पग नस्ल का जो डॉग है उसके बारे में सविस्तार से बताऊंगा, जिसके अंदर 3 टाइप के कलर आते हैं। एक ब्लैक कलर आता है, एक क्रीम कलर आता है, एक कॉफ़ी कलर आता है। और ये जो कलर हैं इनमें जो सबसे शानदार कलर है वो फोम कलर है, वो सबसे शानदार कलर है। साथ में जो काला कलर है उसके अंदर काले कलर की मेन एक विशेषता होती है कि उसमें कोई धब्बा नहीं होता है, उस पर कोई भी सफ़ेद चेक्स नहीं आना चाहिए। जो काला कलर है उस पर पूरा काला ही कलर का होगा, पग नस्ल में जो भी काला कलर आता है उसमें। और जो फोम हो या क्रीम कलर है उसके अंदर ऊपर से मुंह के ऊपर तथा कानों के ऊपर हल्का ब्लैक थोड़े चेक्स होते हैं। बाकी फोम कलर में भी वही सेम ही है, कंडीशन होती है। और जो पूरा ब्लैक होगा उसके अंदर कोई चेक्स नहीं होंगे, वो पूरा ब्लैक कलर होगा। और साथ के अंदर इसके जो मुंह व कान है इसके ऊपर ब्लैक जो धब्बे होते हैं वो पग नस्ल की मेन विशेषता होती है। और पग नस्ल का जो ये डॉग है इसमें हाई एनर्जी डॉग होता है ये। और साथ के अंदर ये बहुत छोटी साइज में होता है, बहुत ही एक्टिव होता है। और हाई एनर्जी होने की वजह से ये एक्टिव ज़्यादा रहता है और ज़्यादा इसको खिलाने की भी आवश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि ये बहुत ही छोटा डॉग है तो इसको खाने की भी बहुत ही कम मात्रा में आवश्यकता होती है। ये छोटे परिवार के लिए सही रहता है, कम जगह चाहिए क्योंकि छोटा फैमिली है, उसमें भी जो पग डॉग है वो रह सकता है। जर्मन शेफर्ड, सेंट बेनार्ड, रोटविलर आदि नस्ल जो बड़ी नस्लें होती हैं वो छोटे परिवार के अंदर रह नहीं सकते क्योंकि उनको घूमने फिरने के लिए काफ़ी जगह चाहिए। लेकिन जो ये पग नस्ल का डॉग है वो सीमित जगह में ही रह सकता है, एक रूम के अंदर भी ये रह सकता है। और साथ के अंदर ये डॉग जो है वो लवली डॉग होता है। जो पग नस्ल है वो बच्चों के साथ भी सेट हो जाता है, क्योंकि ये डॉग है वो फैमिली डॉग होता है। ये बच्चों के साथ ज़्यादा रहना खुश रहता है तथा घर की रखवाली में भी बहुत शानदार है। परंतु शरीर के बहुत छोटा होने की वजह से ये आक्रमण नहीं कर सकता। बट मालिक को ये बता देता है कि ये डॉग कि घर के अंदर कौन आया है, कौन जा रहा है, बाहर से कौन आया है। कोई अगर नया बंदा आता है घर पे और आके वो अगर कोई वस्तु को हाथ लगाता है तो ये भौंकने लगता है। मतलब ये प्रक्रिया सारी बता देता है, लेकिन छोटा होने के वजह से ये आक्रमण नहीं कर सकता। और ये घर में कौन आया कौन गया वो सारे चीज़ें देखता रहता है और एनी टाइम एक्टिव डॉग है। अगर कोई घर में नया बंदा आता है तो ये बहुत ध्यान रखता है, ये कोई चीज़ को उठाता है तो उसका भी पूरा ध्यान रखता है तथा ये भौंक के बता देता है कि कोई आया है। और सिक्योरिटी नहीं कर सकता, ये सिक्योरिटी इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि ये छोटा है और इसकी वजह से ये सिक्योरिटी नहीं कर सकता। ये क्योंकि खुद की ये सिक्योरिटी नहीं कर सकता। कई बार लगभग कहते हैं कि पग नस्ल का डॉग है वो चोरी हो गया। इस चोरी होने का वजह यही है कि ये हर व्यक्ति के पास लवली तरीके से रहता है और इसको उठा के ले जाते हैं, इसलिए इसका थोड़ा वो भी ध्यान रखना पड़ता है। तथा पग नस्ल का जो डॉग है उसका मेन रीज़न ये है कि ये सिंसियर डॉग होता है। पग नस्ल का अगर हम छोटा पप्पी लाके और घर में पालना चाहे तो सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि जो छोटा पप्पी है वो हमारे घर पे लाते ही वो अनुकूल है या नहीं। क्योंकि इसको एक मेन प्रॉब्लम ये है कि इसकी नोज़ बहुत छोटी होती है, उसकी वजह से इसको सर्दी जुकाम लगने के चांस ज़्यादा रहते हैं। साथ के अंदर ये जो पग नस्ल का डॉग है वो काटता नहीं है। काटता इसलिए नहीं है क्योंकि पहले बात तो इसका मुंह है वो की आकृति ऐसी है कि आगे से पकड़ने के अंदर इतना इसको प्रॉब्लम होती है कि वो कहीं से काट नहीं सकता है। साथ के अंदर अगर हम पग नस्ल का पप्पी छोटा लेके आते हैं तो उसको लाते स्टार्टिंग के अंदर उसको बकरी का दूध या गाय भैंस का दूध नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसको माँ के पास से लेके आए हैं और स्टार्टिंग में जहाँ तक हो इसको सेरालेक या मिल्कोप्लेक्स टाइप का जो पाउडर आता है वो नहीं देना चाहिए। जहाँ तक हो कम से कम 1 महीने या 20-25 दिन तक के माँ का ही दूध पिलाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही छोटा डॉग होता है तो इसकी वजह से इसके अंदर शरीर के अंदर
खुद की इम्यूनिटी पावर अधिक होनी ज़रूरी है, और वो सिर्फ माँ के दूध से ही इम्यूनिटी पावर बढ़ता है। और 1-1.5 महीने होने के बाद उसको हम सेरालेक दूध के अंदर मिला के दे सकते हैं, थोड़ी थोड़ी मात्रा के अंदर। और उसके बाद वो भी कम से कम दिन में 4 या 5 टाइम देना चाहिए। और जब ये 2.5 या 3 महीने के आसपास हो जाए तो इसको कोई भी स्टार्टर जो फूड होता है वो इसको स्टार्ट कर देना चाहिए। वो भी वैसा का वैसा ही नहीं देना चाहिए, उसको या तो सेरालेक के अंदर मिला के या थोड़ा दूध के अंदर मिला के गिल्ला करके उसके बाद देना चाहिए, क्योंकि सीधा देने से इसके कई बार गले के अंदर रुकावट आ जाती है। इसलिए हमेशा इसको सेरालेक के अंदर मिला के इसको देना चाहिए। और जब ये 3-4 महीने का हो जाए उसके बाद इसको हम थोड़ा बहुत दही, दूध, छाछ, ये इसके अंदर चावल भी दे सकते हैं, और साथ में थोड़ी मात्रा में रोटी भी मिला के दे सकते हैं। और ये दे के हम इसको तैयार कर सकते हैं। ये तैयार होने के बाद इसको हम जिस तरह की ट्रेनिंग देंगे उसी तरह से ये ट्रेंड हो जाएगा। स्टार्टिंग में ही इसको हमें जैसे इसको दूध पिलाया या खाना दिया, भोजन देने के बाद उसको जिस जगह इसको टॉयलेट करवाना है उस जगह ले जाके इस डॉग को छोड़ना चाहिए, ताकि वो खाना खाने के बाद उसको एक फिक्स स्थान हो जाता है कि उसी स्थान पे जाके वो टॉयलेट करेगा। उससे क्या, एक तो घर में गंदगी नहीं होगी, साफ स्वस्थ रहेगा। और इस डॉग को सुबह और शाम दोनों समय नहलाना चाहिए, क्योंकि ये हीट स्ट्रोक बहुत ज़्यादा महसूस करता है। गर्मियों में जिस तरह से हम पंखा, कूलर या एसी के नीचे रहते हैं उसी तरह ये रहना पसंद करता है, क्योंकि ये डॉग अगर धूप में रखेंगे तो ये बीमार पड़ जाएगा। इसलिए इस डॉग को एक जो मनुष्य को आवश्यकता होती है पंखा, कूलर, एसी की, उसी तरह से इसी को आवश्यकता रहती है। और साथ के अंदर ये जो डॉग है वो बड़ा ही सेंसिटिव डॉग है,